वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ जनरल बात करते हैं। जितने भी विद्यार्थी 1000 के आसपास विद्यार्थी मुझसे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, 2500 के आसपास फेसबुक पर हैं, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर देखिए मेरा तो अनुभव रहा है कि मैं हमेशा एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अभी तक, और मैं आगे भी इन्हीं को पढ़ाता रहूँगा। ये मेरा पैशन है और पिछले 10 सालों से भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में मुझे काम करने का मौका मिला है और अभी भी मैं आरसीआई में पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं क्लासरूम में क्या फ़ील करता हूँ स्टूडेंट्स को देख के, और फिर आपको मैं 2 ऐसे वर्ड्स बताऊँगा। यदि इन 2 वर्ड्स को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो लिटरली मानिए ये क्रांतिकारी परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा। देखिए, वैसे तो मैं विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन यदि नॉर्मल व्यक्ति भी, एक जनरल कैडेट भी, जनरल पर्सन भी यदि इन वर्ड्स को अपने जीवन में उतारे तो उसका जीवन बहुत सुखद हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी कोई विद्यार्थी क्लासरूम में मैं देखता हूँ और वो एनडीए के लिए आता है, स्पेशली नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन करने आता है, तो उसको चेहरा, जो उसका चेहरा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो चीख चीख कर कह रही होती है, और वो खुद भी जब भी मुझसे मिलता है वो कह रहा होता है कि सर मैं एनडीए के लायक नहीं, मेरा चयन कैसे होगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम है। एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाला विद्यार्थी एयरफोर्स को लेके भी ये सोचता है कि सर एयरफोर्स में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेवी को लोग बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं। आर्मी में भी कोई बहुत आसानी से, यदि आर्मी जीडी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो अलग बात है, लेकिन यदि आप टेक्निकल या क्लर्क साइड से जाना चाहते हैं तो लोगों के अंदर ये डर बैठा होता है कि चयन होगा कैसे। देखिए, सबसे पहला वर्ड आता है फ्रेंड्स, एटीट्यूड। अच्छा, एटीट्यूड क्या होता है? जब भी विद्यार्थी से हम बात करते हैं और मैं सपोज किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि क्या आप इस बार एनडीए क्लियर कर जाओगे, तो वो उसका जो जवाब होता है, सर आई विल ट्राई इट। इसका मतलब है कि वो श्योर नहीं है। और कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर देखते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो पूरी तरीके से ये मान चुका है कि ये एग्ज़ाम उसके कद का नहीं है, या वो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम का जितना कैलिबर चाहिए होता है वैसा उसमें नहीं है, ऐसा वो फील करता है। तो एटीट्यूड एक बहुत बड़ा वर्ड है फ्रेंड्स। एटीट्यूड होता क्या है? देखिए, कुछ लोग इंग्लिश में इसे एक्सप्लेन करते हैं कि एन एटीट्यूड रेफर्स टू ए सेट ऑफ इमोशंस, बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग्स और इवेंट्स। यानी कहने का मतलब हो गया कि कुछ लोग इस एटीट्यूड को इस तरीके से, अंग्रेजी में एक डेफिनेशन बना रखी है, एटीट्यूड आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स, और अपब्रिंगिंग्स, एंड दे कैन हैव ए पावरफुल इन्फ्लुएंस और बिहेवियर। ये तो बात सही है कि हमारा जो एटीट्यूड जो बनता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए कि एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा राक्षस था, डेविड और गोलियत की कहानी है बहुत फेमस। तो उनके किसी पड़ोसी ने पूछा कि आप इस राक्षस को मारेंगे कैसे? तो डेविड ने कहा कि ये राक्षस बहुत बड़ा है, इसे मारना बहुत मुश्किल है। और गोलियत ने कहा कि ये तो इतना बड़ा है कि यदि इसे मारा जाए, या इसे किसी गुलेल वगैरह का इस्तेमाल जब करते थे पत्थर फेंकने के लिए, यदि ऐसा किया जाए तो हम चूक नहीं सकते और हमारा टारगेट आसानी से हिट होगा। तो बस यही नज़रिया है एटीट्यूड का, मीन्स नज़रिया। एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंड्स, लेकिन लोग कहते हैं कि यार तेरा एटीट्यूड कैसा है, तू एटीट्यूड कैसा रखता है। उन लोगों को रियल में इस एग्जैक्ट वर्ड का मतलब नहीं पता। एटीट्यूड तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है। और दूसरा आता है ग्रेटिट्यूड। मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ या इतने लोगों से मिलता हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने किसी में नहीं देखा। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है हिंदी में आभार। सपोज करिए कि हम लोगों के लिए किसी ने काम किया, किसी भी परिस्थिति में मेरे लिए कोई भी कैसा भी काम, यदि मेरे लिए हेल्पफुल या मेरी हेल्प या मेरे लिए कोई काम करता है और यदि मैंने उसका आभार व्यक्त नहीं किया, एक बार नहीं कई बार, तो मान लीजिए कि मैं एक ग्रेटफुल पर्सन नहीं। अच्छा, ग्रेटिट्यूड होता क्या है? द फीलिंग्स ऑफ बीइंग ग्रेटफुल और वेटिंग टू गिव योर थैंक्स टू समबडी। यानी किसी व्यक्ति को आप क्या करते हैं, जब भी कोई बिहेव आपसे अच्छा करता है या कोई काम करता है तो उस व्यक्ति का क्या है, आप थैंक्स करते हैं। और देखिए, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और इस निर्दयता वाले संसार में ग्रेटफुल तो ये मान लीजिए आपको लाखों करोड़ों में से कोई 1-2 लोग मिलेंगे। मैंने बहुत सारे हज़ारों बच्चों को पढ़ाया और आज वो सेलेक्ट भी हो गए। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कभी मिलते हैं और वो बहुत एक कहते हैं ना, जिसे ग्रेटफुल भावना से मिलते हैं।
ज़्यादातर का ये रहता है कि इस कोचिंग में फ़ीस दी है, पढ़ा, हमें इन सर से पढ़े हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात, इसमें बड़ी बात है। यदि आपकी ज़िंदगी किसी ने बदली है या आपकी हल्की सी भी मदद किसी ने की है तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतनी जगह पढ़ाने और इन सब लोगों से मिलने के बाद मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो किसी के प्रति रियल में ग्रेटफुल हो। मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं मिला कि जो ग्रेटफुल हो। मैं बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ। अपने लोग तो ग्रेटफुल होते ही हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में या फिर बाहर कहीं मैंने ऐसा रियल में ऐसा पर्सन नहीं देखा जो मैंने यदि उसका कोई काम किया और उसने मुझे 3-4 बार धन्यवाद कहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही चाहूँगा कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और यदि आपके लिए कोई कुछ भी करता है उसके प्रति ग्रेटफुल रहें। थैंक यू।